मैं सारिका। प्रदेश में इन दिनों जहां भारतीय जनता पार्टी यानी नायब की सरकार तीसरी बार हैट्रिक लगाकर अपना कार्यभार संभाल लिया है, मंत्रालय दे दिए हैं, डिपार्टमेंट बटेंगे जब बटेंगे, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस अभी न केवल हार के सदमे से उभर पा रही बल्कि वहां विपक्ष का नेता यानी जिसको बोलते हैं सीएलपी, तो वो जो विपक्ष का नेता होता है एक बहुत अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाए, उसको लेकर बड़ी मैं कहूँ एक तरह से भिड़ंत हो रही है। कांग्रेस में ही भिड़ंत हो रही है। जैसे पिछली बार जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें पहले एक बार किरण चौधरी को बनाया, फिर लगातार भूपेंद्र हुड्डा रहे, वो विपक्ष के लीडर भी रहे और उन्होंने कांग्रेस को एक तरह से अपना पूरी कमान कांग्रेस की अपने हाथ में ले रखी थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ, ठीक है उन्होंने बहुत मेहनत की, उस मेहनत के बावजूद भी जैसे सरकार उनकी नहीं आ पाई, वो 37 पर आकर सिमट गई और वो बड़े शॉक्ड हुए कि सरकार मतलब बनी बनाई सरकार उनके द्वार से चली गई। खैर कोई बात नहीं, वो जब उभरेंगे, लेकिन विपक्ष का नेता जो चुनाव होने में जो सबसे बड़ी समस्या बैठी है, वो सारे जितने करीब 32 जो विधायक हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से बनकर आ गए हैं। अब कुमारी शैलजा का जो खेमा है उससे मात्र 6 विधायक आए हैं। अगर बात की जाए कि भाई वो बन सकते हैं, अगर विधायकों की राय हुई तो भूपेंद्र हुड्डा को शायद विपक्ष का नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर पार्टी को यूं लगा कि भाई जातीय समीकरणों के हिसाब से इस पार्टी की छवि भूपेंद्र हुड्डा की छाया से अगर बाहर निकालने की बात होगी तो शायद कोई किसी और दूसरे मतलब व्यक्ति का नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। उसमें जो अब तक की जानकारी आई है वो यही है कि शायद जो झज्जर से विधायक हैं, बड़ी सीनियर विधायक हैं और भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से भी हैं, गीता भूकल का नाम भी बताया जा रहा है। एक क्लियर सी बात है कि जो भी बनेगा, अगर पार्टी हाईकमान ने अपने हाथ में भी ले लिया फैसला कि भाई हम तय करेंगे, तो भी भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से ज्यादा विधायक उनके खेमे में है। तो इस बात को लेकर इन दिनों इतनी खलबली मची हुई कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा। कल भी मैंने किसी से बात की तो इसके पत्ते नहीं खोल रही। कल भूपेंद्र हुड्डा ने विधायकों को डिनर दिया चंडीगढ़ में, उससे पहले दिल्ली बुला रखा था उनको, लेकिन हाई कमान का जो रुख है वो बहुत सख्त है। वो शैलजा पे भी एक तरह से हंटर चलाने की कोशिश कर रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा पे भी। अभी अंदर की जो खबरें हैं वो छन छन के तो नहीं आ रही, लेकिन जो वर्कर हैं, जो राजनीति को समझते हैं, उनका यही है कि इस मामले में कम से कम हाई कमान को दखल देकर इन दोनों नेताओं के हाथ ही नहीं दिल भी मिलवाने चाहिए। हाथ तो असंध मिलवा दिए थे, लेकिन वो हाथ मिले का नतीजा क्या हुआ ये सबके सामने है। और इन सब जो राजनीतिक गतिविधि पर भारतीय जनता पार्टी भी नजर रखे हुए है। बेशक वो डबल इंजन की सरकार होगी, लेकिन विपक्ष पर नजर हमेशा रहती है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा खिलाड़ी भी हैं। हार जीत तो पब्लिक करती है, लेकिन राजनीति के वो माहिर हैं। और जब ये उनकी सरकार नहीं आई तो उनको लोग, उनके वर्कर ही नहीं, आम आदमी भी उनको ट्रोल कर रहा लगातार। इस ट्रोलिंग पे लोगों की जो जन भावनाओं पर भी भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर है कि आने वाले समय में ये जो राजनीतिक जो एक नैरेटिव जो सेट हो चुका है या उसको सेट करने की कोशिश की जा रही है, आने वाले समय में भी इस पर सब पे नजर रहेगी कि विपक्ष का अगर लीडर भूपेंद्र हुड्डा के खेमे से बनता है तो उसकी गतिविधियां किस तरह की रहेगी, वो सत्ता पक्ष का कैसे मुकाबला करेगा। और प्रदेश में जिस तरह की मुद्दे होते हैं, क्योंकि इन दिनों जैसे धान का सीजन चला हुआ है तो धान के सीजन को पे रेट को लेकर, पराली को लेकर भूपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी पे अभी से आक्रामक हो गए हैं। मुद्दे बहुत रहते हैं, सरकार अच्छा काम करे ना करे, लेकिन मुद्दे हमेशा खड़े रहते हैं। फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हनीमून मना रही है और फिलहाल 2 दिन पहले जिस तरह से 25,000 नौकरियां देने की जो बात आई, जो उनका रिजल्ट आया और नियुक्ति पत्र दिए, उनका भी अभी सेलिब्रेशन चला हुआ है एक तरह से। देखते हैं आने वाले समय में 1 या 2 दिन में शायद इस विपक्ष के नेता का फैसला भी हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का भी अपने अपने मंत्रालय होंगे और जनता इनको देखेगी कि सरकार कितना बेहतर काम करती है। अगर बेहतर काम नहीं कर पाती तो विपक्ष का नेता उस पर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देगा और जनता को कैसे जोड़ पाएगा। मैं आज भी, मेरे एक दिन वीडियो मैंने ऐसे ही और बनाई थी, आज भी मैं कहीं से आ रही थी तो मैंने रास्ते में अपडेट किया किसी से फोन पे कि विपक्ष का नेता बना है या नहीं। अभी तक मैं बीच बीच में सोशल मीडिया पे भी देख रही थी, लेकिन बना नहीं। तो मैंने सोचा अपने दर्शकों तक मैं अपने मन की बात रखूं। नमस्कार।